प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर जितने भी लोग आते रहते हैं प्रार्थना में, दुआ में, सभी को मैं आज के वचन की ओर मैं स्वागत करता हूँ। पिछले 2 हफ्ता हमने परमेश्वर के भय मानने के बारे में हमने सुना। प्रभु का भय मानना, परमेश्वर का भय मानना। परमेश्वर का भय मानना सबसे अनिवार्य बात है जो बाइबल में सिखाया गया है। संसार में तरह तरह चीज़ों से मनुष्य भय खाते हैं। मैंने आपको पहले हफ्ता बताया किन किन बातों से हमको भय खाने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। अगर आपके अंदर सच्चे परमेश्वर का भय है तो इन बातों पर आपको भय खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक मनुष्यों पर आपको भय नहीं खाना है, मनुष्यों से डरने की जरूरत नहीं है। इंसान क्या कर सकते हैं करके बाइबल में लिखा है, ज्यादा से ज्यादा शरीर का हानि कर सकता है, मार सकते हैं, लेकिन हमारा आत्मा को वो नहीं छू सकता, हमारा प्राण को वो नहीं छू सकता। मतलब हमारा शरीर को वो नष्ट कर सकता है, लेकिन हमारा शरीर असली मनुष्य नहीं है, ये बाइबल सिखाया गया है। तो असलियत जो अंदर है उसको मनुष्य नहीं छू पा रहे, बाहर अटैक कर सकता है। यीशु ने कहा उन लोगों से मत डरो जो तुम्हारा शरीर को मार सकते हैं, डरो तो किससे? उनसे डरो जो तुम्हारा शरीर और तुम्हारा आत्मा को नाश कर सकता है, वो परमेश्वर है। तो हमको डरना परमेश्वर से है। दूसरी बात, वचन में मैंने आपको सिखाया परिस्थितियों से हमको क्या नहीं करना, नहीं डरना। आंधी तूफान उठे, महामारी आए, तकलीफ आए, परेशानी हो, महंगाई का समय है, अभी आपको पता है बहुत मुश्किल से आपका जीवन, हम सबका लाइफ चल रहे हैं, लेकिन परिस्थितियों से घबराने की जरूरत नहीं, परिस्थितियों से डरने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर पर भय रखने वालों को परिस्थितियों से डरने की आवश्यकता नहीं, मनुष्यों से भय खाने की जरूरत नहीं, बीमारियों से डरने की जरूरत नहीं। आपके जीवन में आने वाली बीमारी से डरने की आवश्यकता नहीं, उससे लड़ सकते हैं, विश्वास से आप आगे कदम बढ़ा सकते हैं। मौत का भय आपके अंदर नहीं होना चाहिए। चौथी बात, बड़ी बात है, मसीह लोग मृत्यु से भय नहीं खाता। दुनिया में अगर कोई भी व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा लोग अगर शहीद हुआ है, मरा है, तो वो यीशु मसीह के लिए है। सबसे ज्यादा लोगों को मारा गया, सबसे ज्यादा लोग शहीद होने के लिए, मतलब मार्टियर होने के लिए तैयार हुआ। आपको पता होगा इतिहास अगर आप खोलकर पढ़ेंगे, अभी तक के हिसाब से कई लोग बोलते हैं करोड़ों संख्या में लोग मसीह के लिए मरा है। प्रथम सदी में ही लाखों लोगों को नीरो सम्राट के द्वारा मसीह ईसाइयों को जलाकर मार दिया गया था रोम में, जब वे प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। उनमें से अधिकांश लोग यहूदी या इस्राएली लोग में से थे जो यीशु पर विश्वास किया, और उनको जलाकर मारा, बंदी गृह में डाला, 2 बड़े पेड़ों में उनके हाथ पैर दोनों तरफ से बांधकर, पेड़ को जो अलग कर देता था या बांधकर रस्सी से बांधकर जोड़ता था, और इनको दोनों हाथ पैर बांधकर जब पेड़ को काट देता, मतलब उसका रस्सी को काट देता था, तो पेड़ ऐसा अलग होता था, तो इंसान का शरीर या उनका हाथ पैर सब अलग अलग हो जाता था। आप लोग देखे होंगे रोमी लोगों के ऐसा खेल कूद होता था जहां पर कोलोसियम में लोग बैठकर भूखे शेर, भूखे जानवरों को छोड़ देता था एक बड़ा मैदान जैसे जगह में, और वहां बैठकर उन लोग खेल कूद देखता था। वहां पर भी मसीह लोगों को भूखे शेर को खिलाने के लिए उनको डाल देता था, और उसका मजा वे लेते थे। जैसे आजकल फुटबॉल देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, वैसे रोमी लोगों का सबसे मजेदार एक खेल था। मसीह लोगों को जब मारते हैं तो उनको भूखे शेर और जो कुछ जानवर के सामने उनको डाल देता है, और वहां बैठकर मजा लेता था। तरह तरह की क्रूरता से होकर मसीह लोग गुजरे हैं। ये मसीह लोग पैदाइश मसीह होकर नहीं है, अलग अलग समाज से, अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति से प्रभु को विश्वास करके, ये समझकर कि ये खुदा है, ये जीवित है, ये समझकर जो लोग आए हैं, उनका जीवन में तरह तरह का तकलीफों को सामना किया। वे मौत का भय नहीं खाया। जिसके अंदर परमेश्वर का भय था, उन लोग मृत्यु से नहीं डरा, मृत्यु का सामना किया। तो उसमें जिनको परमेश्वर का भय होता है वे प्रभु में बने रहता है। वचन में लिखा है कि परमेश्वर का भय आपको हमेशा प्रभु में खड़ा रखेगा, किसी से फिर आप नहीं डरोगे। पिछले हफ्ता मैंने आपको बताया हनन्याह और सफीरा, 2 मनुष्य, दो व्यक्तियों के बारे में बाइबल में लिखा गया है, जो प्रथम कलीसिया का पहली घटना है, जो
यहोवा परमेश्वर के उपस्थिति में आकर कुछ धोखाधड़ी किया पैसा के विषय में, उन पर परमेश्वर का क्रोध कैसे प्रकट हुआ और लोगों के अंदर परमेश्वर का भय कैसे छा गया। आज हम परमेश्वर के भय के विषय को हम आगे बढ़ाते हुए इस हफ्ता भी मैं आपके सामने मैं रखना चाहूंगा, परमेश्वर का भय मानने की आवश्यकता क्या है। हम एक वचन को पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थी 7 अध्याय और उसका पहला वचन। 2 कुरिन्थी 7 अध्याय और उसका पहला वचन। सो है प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। परमेश्वर का भय हमारा जीवन में पवित्रता को लाता है। परमेश्वर का भय हमारा जीवन में क्या लाएगा? पवित्रता। सब लोग बोले पवित्रता। पवित्रता मतलब क्या है? शुद्ध, सफाई, या जैसे हमारा भिलाई को बोले स्वच्छ भिलाई, सुंदर भिलाई है। ये पवित्रता ही क्या है? ये पवित्रता ही केवल बाहर का साफ सफाई नहीं है, बाहर का जो आपको दिखने में एकदम अच्छा दिखे ये नहीं है। पवित्रता ही अंदर से होता है। देखने से, बोलने से, सोचने से, करने के द्वारा करने वाली बातों में पवित्रता ही होगी तो बुराई आप नहीं करोगे। अशुद्ध कामों से दूर रहना पवित्रता ही होता है। यानी अपवित्र करने वाली चीजें दुनिया में बहुत है। इंसान को गंदा करने के लिए तरह तरह की चीजें चारों तरफ है। मैं समझता हूं हमारा जीवन एक पानी के समान है जो जल्दी किसी भी चीज से घुल मिल जाते हैं। पानी कितना जल्दी गंदा हो जाता है, उसमें जो मिला वो मिल जाते हैं, वो सबसे मिल जाते हैं। लेकिन हमारा जीवन जब प्रभु में आने के बाद, विश्वास में आने के बाद, केवल ऐसा पानी नहीं जो सबसे घुल मिल जाए और रंग बदले। गंदगी देखा, गंदगी में मिल गया पानी, वहां काला है, मैला है, यहां पीला है, और कलर और डाल दो कि जो कलर है वो बन जा रहा है। ये नहीं है मसीह जीवन। ये पेट्रोल जल्दी किसी भी चीज से क्या नहीं होता है? घुल मिलता नहीं है, मिक्स नहीं होता है। वो एक अलग बंदा है। वो बोलता है मैं अपने में मस्त हूं, मैं अपने में, मुझे किसी के साथ मिलाने की कोशिश मत करो। पानी ऐसा नहीं, पानी जल्दी किसी से भी मिल जा रहा है, गंदगी है तो उसमें मिल गया। लेकिन मसीह लोगों का जीवन दुनिया की हर एक गंदगियों में जुड़ना नहीं चाहिए। जहां पर गंदगी दिखा, मतलब यहां बुराई है, यहां नशा है, यहां दारू है, वहां व्यभिचार है, वहां हत्या है, यहां पे झूठ चोरी है, जहां देखे वहां हम लोग उसके समान आदत नहीं दिखाते हैं। इसी को बोलते हैं पवित्रता। वचन में लिखा है, सो हे प्यारों, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है। तो हमको बहुत सारा प्रतिज्ञा मिला है। प्रतिज्ञा मतलब प्रॉमिस। हमको कुछ प्रॉमिस प्रभु ने दिया है। क्या प्रॉमिस मिला आपको? अनंत जीवन का प्रॉमिस है। सबसे बड़ा प्रॉमिस प्रभु ने आपको दिया है कि परमेश्वर के बताए गए मार्ग पर चलोगे तो तुम जीवन पाओगे, परमेश्वर का भय मानोगे तो तुम्हें अनंत जीवन मिलेगी। अनंत जीवन क्या होता है लोगों को नहीं पता है। यहां का जीवन के बारे में सब कोई जानते हैं। 60, 70, 80 साल तक इंसान जिंदा रहता है, और भी कई लोग थोड़ा बहुत लंबा चलता है, लेकिन 100 से पहले निपट जाते हैं। ये तो सबको पता है। आप चाहे कितने भी बॉडी बिल्डर बने, आप चाहे कितने भी हेल्थ कॉन्शियस बने, आप चाहे कितने भी अच्छे डाइट लेने वाला बने, कितने अच्छा स्वास्थ्य रखने वाले बने, लेकिन एक समय आएगा तो पृथ्वी से क्या करना पड़ेगा? जाना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग थे जो इस संसार में बहुत अच्छे थे, हेल्थी थे, लेकिन अकाल में, हम बोलते अकाल में मौत हो गया। कई अपने जीवन को सुइसाइड, फांसी लगाकर आत्महत्या के द्वारा इस संसार से वे चले गए। ये जाता कहां है? मरने के बाद क्या ये क्यों ऐसी हवा बन रहा है या ऐसी तारा बन रहा है जैसे कई लोग सोचते हैं? प्रियो, मनुष्य को परमेश्वर ने जब बनाया, हमारे अंदर नाश ना होने वाली एक चीज हमेशा के लिए प्रभु ने दिया है। कभी नाश नहीं होगा।
एक ऐसा चीज हमारे अंदर है, वो है परमेश्वर हमारे अंदर दिया हुआ मनुष्य का आत्मा। ये आत्मा हमेशा के लिए रहता है, या परमेश्वर के साथ स्वर्ग में अनंत जीवन के साथ, या पाप के परिणाम के कारण आपके जीवन में आपने किया हुआ पाप आपको, मलिनता आपको, बुराई आपको कहां ले जाएगी? नरक की आग में ले जा सकते हैं, अनंत काल तक विनाश में। ये दो जगह तय है, याद रख लो। भले आप विश्वास करे ना करे तो भी मृत्यु के बाद यह बात याद करना, ये दो जगह पक्का है। ऐसा नहीं कि संसार में जो मर्जी से लोग किसी को भी लूटपाट करके यहां बचकर रहेंगे, कोई न्याय नहीं होगा। संसार वाले नहीं पकड़ेंगे, लेकिन एक परमेश्वर है, उसका नजर हमेशा रहता है। हर एक चीज का एक किताब में सारा डिटेल लिखा गया है, हर एक व्यक्ति के बारे में। तो हर एक व्यक्ति का कामों के अनुसार, उनके कर्मों के अनुसार उनका न्याय, जजमेंट होना जरूरी है। स्वर्ग में मैं देख रहा हूं एक बड़ा कचहरी, एक बड़ा न्यायालय खुला हुआ है, न्यायाधीश सिंहासन पर बैठे हैं और लोग उसके सामने खड़ा है। यह दिन आने वाला है। तो प्रभु कहता है, न्याय सभा में फंसकर नरक में जाकर अनंत मृत्यु का वारिस ना हो, इसलिए मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं। यीशु क्यों आया? संसार में जीवन देने आया। तो वो जीवन हमें प्रतिज्ञा है, प्रभु ने प्रॉमिस दिया। अभी वो जीवन हमने पाया नहीं, अनुभव नहीं किया। अभी जो जीवन है शारीरिक जीवन है, लहू के वजह से, खून में जो ब्लड है शरीर में और बॉडी में जो ऑक्सीजन है, उसके द्वारा हमें मिलने वाली लाइफ है। लेकिन ये लाइफ बंद होगा तो अनंत जीवन में परिवर्तित होना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मसीह का बताया गया मार्ग पर चलना पड़ेगा। वचन में लिखा है, जबकि यह प्रतिज्ञा तुम्हें मिली है, तो कुछ कुछ प्रॉमिस प्रभु ने दिया है हमको। हमारा प्रॉमिस यहां संसार में नहीं है। बड़ा घर बनाना, आलीशान बंगला बनाना, बड़ी गाड़ी खरीद कर केवल यहां पर रहकर, यहां पर बाल बच्चों को शादी करवा के फ्यूचर बनाना, केवल इतना नहीं है। ये संसारिक वाले लोग भी, या दुनिया में रहने वाले हर किसी का सपना है। तो हमारे लिए जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दिया, वो इस संसार का प्रतिज्ञा नहीं। कई लोग बोलते हैं प्रभु ने एक प्रॉमिस मुझे दिया। क्या प्रॉमिस है? एक जमीन परमेश्वर देने के वायदा किया है। अच्छी बात है, प्रभु को धन्यवाद करो। कई लोग बोलते हैं प्रभु ने किसी भविष्यवक्ता के मुंह से होकर मुझसे बात किया, आपको मैं एक घर प्रभु देते हुए मैं देख रहा हूं। अच्छी बात है, प्रभु को धन्यवाद करो। लेकिन आपका यह घर यहां पर कब तक रहेगी? कितने साल तक आप उसमें रह पाओगे? कुछ समय के बाद आप उसको छोड़कर जाओगे। तो असली घर केवल यहां नहीं है। यहां जो कुछ हम कर रहे हैं वो सब एक परछाई है उस दुनिया का जो आने वाली संसार है। यहां का घर हमारे लिए बहुत प्यारा लगता है। हम जो कुछ करते हैं, दुनिया भर में घूमते रहते हैं, आखिर लौटता तो कहां? अपने घर की ओर लौटते हैं, क्योंकि हमें शांति वहां महसूस होती है। तो आप जरा सोचिए, यहां के घर छोड़ना हमको अच्छा नहीं लगता है, तो एक अनंत जीवन परमेश्वर हमें देने का वायदा किया है, और वहां पर रहने का स्थान भी परमेश्वर ने वायदा किया है। अगर वो जगह हमको हासिल करना है, पाना है, पैसा देकर खरीदा नहीं जा सकता। वचन में लिखा है, यह प्रतिज्ञा हमें मिली है, तो आओ, पहले हमको आना है और हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से, हर एक बुराई को दूर करो, हर एक पाप को दूर करो, आपके जीवन में हो रहे हर एक बुरी आदतों को दूर करो। हमारा आत्मा और शरीर के सब मलिनता से शुद्ध करें। लालच करने वाले लालच ना करे, चोरी करने वाले चोरी ना करे, व्यभिचार करने वाले व्यभिचार ना करे, गंदगी के पीछे जाने वाले गंदगी ना करे, अश्लील कामों को ना करे, लालच ना करे। बाइबल में लिखा है, आपका शरीर को पवित्र बनाकर रखे, क्योंकि परमेश्वर इसके अंदर वास करता है। ये बिल्डिंग के अंदर वास नहीं करता, परमेश्वर इमारत के अंदर वास नहीं करता है, परमेश्वर मनुष्य के शरीर में वास करता है। इसलिए शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करे और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करे। पवित्रता को सिद्ध करना मतलब उसको पूरा करना, परफेक्शन लाना। उसको पवित्रता में हमको एक परफेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा, आज मैं पवित्र जीवन बिताया, कल मैं अशुद्ध हो जाऊंगा, ऐसा नहीं। कई मसीह लोग होते ना, आज खड़े रहते हैं, कल गिरते हैं।
निर्णय लेते मैं दारू नहीं पीऊंगा कब अब से, एक हफ्ते तक चला, अगले हफ्ते फिर से निकाल के पी लिया, फिर कुछ दिन के बाद पछतावा हो रहा है, नहीं करना चाहिए था, फिर से प्रार्थना किया, प्रभु अब से मैं नहीं करूंगा, मैंने छोड़ दिया। कितने दिन तक छोड़ा? अगला 7 दिन तक। फिर से कुछ दोस्त लोग आए, फिर से प्रलोभन दिया, तो हमको फिर से खाने का पीने का मन कर रहे हैं। हमारा शरीर को पवित्रता से बनाए रखें। ये जो चीजें हम सेवन करते हैं ये सब हमारा शरीर का ही नुकसान करते हैं, क्योंकि वचन में स्पष्ट लिखा है जो उसे नाश करेगा उसे परमेश्वर भी नाश करेगा। शरीर को कभी नाश ना करे। आपका शरीर केवल आपका नहीं है। वचन में लिखा है आपका शरीर मोल लिया गया, खरीदा गया है। अगर पति आपके शरीर का हकदार दो है, आपकी पत्नी है और आपका परमेश्वर भी है। पत्नी आपका शरीर का हकदार भी दो है, आपका पति है और आपका परमेश्वर है। आपका शरीर परमेश्वर का है, उसको गंदा नहीं करना, अशुद्ध नहीं करना, कोई अवैध रिश्ते में नहीं जाना, परमेश्वर जो बताए उस मार्ग पर चलना है। जब तुम अपने शरीर को पवित्रताई से साफ करके रखोगे, कि पवित्रताई के साथ आप सफाई के साथ रखोगे, तब परमेश्वर की आत्मा उसके भीतर वास करता है, क्योंकि वह पवित्र आत्मा है। वो कौन सी आत्मा है? पवित्र आत्मा। कई लोग बोलते हैं मुझे पवित्र आत्मा का वरदान चाहिए, मुझे भी पवित्र आत्मा चाहिए। भाई पवित्र आत्मा केवल वरदान ऐसा डाल के नहीं देता, ये ले बंदा पकड़ लो, ये वरदान लो, वरदान नहीं मिलेगा। पवित्र आत्मा आने के द्वारा ये होता है। तो पवित्र आत्मा आना है तब उसके वरदान आपके अंदर झलकना चालू हो जाएगा। कई लोग अन्य अन्य भाषा में बात करते हैं, कई लोग भविष्यवाणी करते हैं, कई लोग चंगाई का वरदान होता है, कई लोग दुष्टात्मा को निकालते हैं, कई लोग विश्वास में बड़ी बातें करते हैं, कई लोगों को ज्ञान का वरदान होता है, कई लोग अन्य भाषा का व्याख्या करते हैं, है ना। तो तरह तरह का वरदान, आत्मा को परखने का वरदान, अद्भुत काम, सामर्थ्य काम करने का वरदान, एक दूसरे को मदद करने का वरदान। अब और भी वरदान है, बहुत सारा है बाइबल में। यह सारा वरदान परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमें मिलती है। इसमें जो जो परमेश्वर देना चाहता है वो हमें मिलेगी। तो सब लोग आवश्यकता नहीं बनता है, सब लोग अन्य भाषा में बात नहीं कर पाएंगे, सब लोग ज्ञान वचन का ज्ञान नहीं रख पाएंगे, सभी के पास बड़ा विश्वास नहीं होगा, सब लोग सामर्थ्य काम करने वाले नहीं होंगे, सबके साथ आत्मा को परखने का वरदान नहीं होगा। वो परमेश्वर जिसको जो देना चाहता है वो उनको मिलता है। तो उसके लिए पवित्र आत्मा आपका भीतर आना चाहिए। पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आएगा, आपके अंदर से कुछ कुछ वरदान बहना चालू हो जाएगा। ये बाइबल के अनुसार परमेश्वर देता है। तो शरीर को क्या करना है? पवित्रता के साथ रखना है। उसके लिए वचन में लिखा है परमेश्वर का भय रखते हुए। तो पवित्रताई में बना रखने का मेन कारण क्या है? परमेश्वर का भय है। परमेश्वर का भय। आपको मालूम है बाइबल में पहले बार परमेश्वर का भय कहां पर जिक्र किया गया? उत्पत्ति की पुस्तक उसका 20 अध्याय और उसका 11 वचन को पढ़ेंगे। उत्पत्ति 20 अध्याय और उसका 11 वचन। अब्राहम ने कहा, मैंने यह सोचा था कि इस स्थान में परमेश्वर का कुछ भी भय ना होगा। मैंने सोचा था कि यह स्थान में परमेश्वर का कुछ भी भय भय ना होगा। सो ये लोग मेरी हाँ, पत्नी के कारण मेरा घात करेंगे। सो ये लोग मेरी पत्नी के कारण मेरा घात करेंगे। अब्राहम ने क्या किया? झूठ नहीं बोला, मगर अब्राहम ने बोला कि ये मेरी बहन है। किसको? अपनी पत्नी को। क्यों बोला? क्योंकि वहां जो इजिप्त में मिस्रियों के बीच में जब गया, अन्य जाति के लोग हैं और उनकी बीवी सारा देखने में खूबसूरत है, सुंदर है। तो अब्राहम को लगा कि भाई इन लोग मेरा घात करके क्या करेंगे? क्योंकि मैं अगर पति बोलूंगा तो मेरा को तो लोग निपटा देंगे और बीवी को लेके जाएंगे। तो उससे अच्छा मैं इसका भाई है, ये मेरी बहन है बोलता हूं। तो उसने ऐसे ही बोला और वहां का राजा ने सारा को लेकर अपने महल में गए। बाद में परमेश्वर वहां पर इंटरफियर किया। सपना में परमेश्वर ने अबीमेलेक को यह दिखाया कि उस स्त्री को नहीं छूना। वो मेरा दास का है, अब्राहम का, जो मेरा भाई मानने वाला है, भविष्यवक्ता है। उनको परमेश्वर उनको दिखाया। अगला दिन ही राजा ने अब्राहम को बुलाया और बोला कि तूने झूठ क्यों बोला मेरे से? सच बताना था। तब अब्राहम बोलता है मैंने सोचा था कि इस स्थान में परमेश्वर का कुछ भी भय ना होगा। मतलब यहां के लोगों में परमेश्वर का भय नहीं, इस वजह से तुम लोग कोई भी हद पार कर लेंगे। व्यभिचार, पाप, बुराई,
इसी संदर्भ में पहले बार परमेश्वर का भय शब्द को इस्तेमाल किया। हमेशा याद रखना, परमेश्वर सबसे ज्यादा घृणा रखने वाली एक पाप है सेक्सुअल इमोरालिटी पाप, जो अपने शरीर के साथ करता है। व्यभिचार, बुरी जो रिश्ता, गंदे जो रिश्ता जो आपके परिवार को तोड़ सकते हैं, जो आपका शरीर को बीमार बना देगा, जो आपका जीवन को नाश कर देगा। इसी संदर्भ में परमेश्वर ने पहले बार, यानी परमेश्वर का भक्त ने कहा, परमेश्वर का भय लोग नहीं मानते, इसलिए उन लोग कुछ भी कर सकते हैं। यह डर के हमारे, मैंने कहा था कि ये मेरी बहन है। रिश्ता देखा जाए तो अब्राहम का बहन में ही आते हैं सारा, लेकिन उस समय के रीति के अनुसार ऐसा भी शादी हो सकता था। लेकिन अब्राहम ने ऐसा तो बहुत बड़ा झूठ तो नहीं बोला, रिश्ता के अनुसार वो उसका बहन ही है, लेकिन उसी से शादी कर लिया था। तो परमेश्वर का भय ना रखने से लोग क्या कर सकता है? बुराई के पीछे जा सकते हैं। परमेश्वर का भय ना रखने से लोग क्या करेंगे? कुकर्म कर सकते हैं। आपके जीवन को संभाल कर रखने वाला, घेर कर रखने वाला चीज क्या होना चाहिए? परमेश्वर का भय होना चाहिए। अब्राहम परमेश्वर का भय रखता था। उसका 22 का 12 पढ़ेंगे, उत्पत्ति 22 अध्याय और उसका 12 वचन। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। अब्राहम के लिए एक गवाही है। स्वर्गदूत बोलते हैं लड़के पर हाथ मत बढ़ा। परमेश्वर ने जब उसको मांगा तो देने के लिए तैयार हो गया, तो प्रभु कहते हैं नहीं, हाथ नहीं बढ़ाना, उसका कुछ हानि नहीं पहुंचाना। इससे जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। प्रभु का भय मानोगे तो आप अपने जीवन को क्या करोगे? पाप से बचाओगे, बुराई से बचाओगे, और एक इमीडिएट ओबीडियंस होता है, यानी बहुत ही जल्दी परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करोगे। परमेश्वर का भय में आज्ञा का पालन करना भी होता है। इसलिए यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 67 का 2 पढ़ेंगे कोई एक जन। यशायाह नबी 66 का 2। यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है, हाँ, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है। ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, इसलिए ये सब मेरी ही है, सब मेरे ही है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा। लेकिन देखो, परमेश्वर कहता है पूरा जगत मेरा ही है, संसार में रहने वाले सब मेरा है, मैंने ही सबको बनाया। लेकिन वचन में लिखा है परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा। कुछ लोगों की ओर मैं अलग से एक स्पेशल इनविटेशन, एक स्पेशल विजिटेशन, परमेश्वर कहता है मैं अलग से कुछ लोगों पर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। वचन सुनकर क्या होना चाहिए? आजकल वचन सुनने से क्या होता है? आजकल लोग बोलते हैं वचन सुनकर ओ कितने मजा आ रहा है भाई, शरीर में गुदगुदी लग रहा है। कुछ बातें सुनते हैं ना भविष्यवक्ता लोग, प्रचारक लोगों का वचन सुनने से इतना मजा आ रहा है, शरीर में इमोशंस जाग रहे, फीलिंग आ रहा है, भाई कितना अच्छा प्रभु है, कितना अच्छा यीशु है, मेरे लिए कितना आशीष दिया। ये सब सोचकर उनके जीवन में क्या होता है? थरथराना नहीं होता है। वचन सुनकर थरथराना, उसका मतलब क्या होता है? परमेश्वर के भय मानना, उनके बातों को वैसी सुनकर मानना। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा बेटे को ले जा और मेरे लिए होम बलि कर, तो अब्राहम ने तुरंत बातों को माना, दोबारा उस बात पर विचार नहीं किया। थरथराने वाला है, वचन सुना तो तुरंत किया, इमीडिएट रिस्पॉन्स है, जल्दी ही उसने उसका प्रतिक्रिया किया। इसलिए परमेश्वर अब्राहम को क्या किया है? अपना दिल की बातों को, सोदोम और अमोरा को नाश करने की बात और वहां के लोगों पर न्याय की बात, सारे बात अब्राहम के साथ साझा किया परमेश्वर ने। अब्राहम परमेश्वर का मित्र बन चुका है, क्योंकि हमने पिछले हफ्ता पढ़ा था वचन संहिता 25 का 14 में लिखा गया है परमेश्वर अपने भेद की बातों को किसको खुलासा कर देता है? यहोवा के भेद को वही जानता है जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। अब्राहम का समय से लगभग 300-400 साल बाद होने वाली घटना
इस्राएली लोग गुलाम में रहेंगे, उनका प्रजा को मैं छुड़ाऊंगा। ये सारी बातों को परमेश्वर ने पहले से अब्राहम को प्रकट करके दे दिया, वाचा बांधा, मैं उनको छुड़ाऊंगा, नियुक्त समय आएगा उनको छुड़ाऊं। ये सब अब्राहम को समझा दिया प्रभु ने। देखो, यहोवा का भेद को वही जानते हैं जो परमेश्वर का भय खाते हैं। इस देश में एक बूढ़ोल होने वाला है या एक महामारी आने वाली है, आपके इलाके में कोई बड़ी तकलीफ आने वाला है, आप अगर परमेश्वर का भय मानने वाले हैं तो सबसे पहले परमेश्वर किसको खुलासा कर देगा? आप ही के जीवन, आपको प्रकट कर देगा। अगर दुर्ग भिलाई में एक बड़ी विपत्ति आने वाली है तो सबसे पहले परमेश्वर हमको प्रकट कर देना चाहिए, अगर हम परमेश्वर का भय मानकर चलते। आजकल लोग सुनते हैं क्या? बहुत कम लोग। कई आवश्यकता लोग आज भी है जो परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं और उन लोग पहले से बोलते हैं फलाना जगह में होने वाला है, प्रभु ने मुझे दर्शन में दिखाया। कई सारे लोगों को दर्शन में मिलती है, वे प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उनको प्रकट करके देता है, क्योंकि परमेश्वर बिना प्रकट किए कुछ करता नहीं है। परमेश्वर अपने लोगों के साथ पहले से यह बात समझाते हैं। मैंने आपको शायद बताया होगा 2004 में जब सुनामी इंडोनेशिया से जब शुरू हुआ, आजकल के जो लोग जमाने जो पहली बार ऐसी एक घटना को देखा, ये घटना होने से पहले वहां के जो बताया गया कि वहां जो लगभग आप देखना, डेट भी देखना, दिसंबर को लगभग 24 उस तारीख को सुनामी आया, 22 से 24 के बीच में। उसी समय में मसीह लोग वहां के सत्ताव के कारण चुपके से पहाड़ पे चढ़ा था क्रिसमस मनाने के लिए। इंडोनेशिया का घटना है। उससे पहले एक बाइक में 2 जवान लोग पीछे बैठे हैं और दोनों के हाथ में 2 मुंडी है, 2 महिला का कटा वाला मुंडी लेकर बाजार में घूम घूम कर दिखाया, यह मसीह लोगों का हाल है। यदि कोई अपने यहां का धर्म छोड़कर ईसाई बने या मसीह बन जाएगा तो उनका भी हाल ऐसा कर देंगे, ये बोलकर धमका कर 2 बाइक में 4 लोग बैठकर 2 मुंडी ऐसा दोनों के हाथ में धरे हुए, न्यूज़पेपर में मेरे पास उसका कटिंग था, अपने यहाँ का न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर में था वो। मैं बाइबल कॉलेज में जब पढ़ रहा था तब मुझे उसका कटिंग मिला, फोटो मिला था 2004 का उस घटना का। वो समय के सताव था इंडोनेशिया में, इतना क्रूर सताव वहां पर होता था, लोगों को गर्दन काट देते थे, कोई पूछने वाला नहीं रहता था वहां पर। तो मसीह बन गया तो तुरंत उनको कलम काट देते हैं। वैसे मतलब इतना सताव उस समय, मसीह लोग डर डर के, क्रिसमस का सीजन आया, आप देखना क्रिसमस के समय आया तो उन लोग पहाड़ पर चढ़ गया, सब चुपके से जंगल में जाकर बस गया। उसी समय परमेश्वर ने इंडोनेशिया का सुमात्रा में वहां का समुंदर को एक बुड़ोल से हिला दिया, पानी पूरा वापस पीछे की ओर गए। कुछ देर के बाद जितने रफ्तार से ये पीछे की ओर गए थे उससे भी तेजी से समुंदर की पानी वापस ऐसा फेंका गया। उसकी असर हमारा चेन्नई में है ना, वहां का समुंदर में तक उसकी असर हुआ। केरल के कई हिस्सों में जहां जहां समुंदर है वो सारी जगह हिल गया था, उसका असर आया, कितने सारे लोग मर गए। इंडोनेशिया को परमेश्वर ने साफ कर दिया। आपको पता है उस समय मसीह लोग कहां थे? पहाड़ पे। आपको क्या लगता है इस संसार में कोई न्याय चुकाने वाला नहीं है? एक बनाने वाला एक खुदावंद है। यह सब कुछ यूं ही पैदा नहीं हुआ, जैसे साइंस कहते हैं सब कुछ यूं ही आया। भाई सब कुछ यूं ही कैसा आएगा? ये घड़ी यूं ही आया था क्या? इसके पीछे बनाने वाला कोई है? अब मैं अचानक आकर बोलता हूं ये यूं ही आया है, ये यूं ही हुआ नहीं, इसके पीछे कारीगर है जिसने बनाया और टाइम सेट किया, बराबरी वो हिस्से में वो भागते दौड़ते हैं। पृथ्वी को देखो, जहां परमेश्वर ने इसको खड़ा किया उस जगह को देखो, आपस में ये टकराता नहीं है। इसका कभी ये जो इसका जो ताकत है परमेश्वर ने, जो शून्य जो खालीपन में परमेश्वर ने इसको रखा है, ये ताकत परमेश्वर का है। सूरज को परमेश्वर ने बनाया, चांद को परमेश्वर ने बनाया, तरह तरह की गोल जो हम स्वर्ग जो आसमान में देखते हैं सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। ये सब चांद सितारे बनाने वाला परमेश्वर कहता है ये सब मैंने बनाया है, ये सब मेरी बनाई हुई सृष्टि है। इतिहास के पन्नों को खोलकर देखना, जिस समय बनाने वाला खुदावंद शरीर लेकर इस पृथ्वी पर आया जिसको मसीह कहा गया, समय काल 2 भाग में बट गया। समय काल 2 भाग में बट गया, ईसा पूर्व में और ईसा मसीह आने के बाद में बदल गया।
पूरा दुनिया का समय काल को अगर दो भाग में बनाने वाला परमेश्वर बांट सकते हैं। आजकल लोगों को यह बोलना मजा नहीं आ रहा क्योंकि ईसाई लोगों का टाइम पीरियड है बोलते हैं, इसलिए उसको बदल दिया, कॉमन एरा कर दिया, सीई कर दिया। जैसे भी तुम बदलो सच्चाई कभी नहीं छुपती। प्रियो, परमेश्वर कहता है उसका भय मानने वालों को परमेश्वर भेद समझा देंगे। पृथ्वी पर क्या होने वाला है परमेश्वर बता देगा। अगबोस नाम का एक भविष्यवक्ता पौलुस के समय था, चेले लोगों के समय में एक बड़ी अकाल आने वाला तो उनको परमेश्वर ने बता दिया। उसने जाकर चेले लोगों को बता दिया, सभी कलीसिया को सतर्क रहने को कहा, एक बड़ी अकाल संसार में आने वाला है, तैयार हो जाओ। उस अनुसार किया। यूसुफ जो सपना देखने वाला था, फिरो राजा का जो देखा गया सपना के मतलब उसको नहीं समझ आ रहा था, फिरो यूसुफ को बुलाया, उसको बताया। यूसुफ ने जब उस सपना को सुना, परमेश्वर से प्रार्थना किया, तो परमेश्वर ने उसको खुलासा किया और बता दिया आने वाला बड़ी अकाल के बारे में परमेश्वर ने उसको दिखाया है। तो परमेश्वर क्या करेगा, अपने भय मानने वालों को भेद की बातें प्रकट करके देता है। आप परमेश्वर का भय मानोगे तो परमेश्वर आपसे भी बात करेगी। परमेश्वर का भय मानना मतलब क्या हुआ, अपने आप को पवित्रताई में बनाए रखना। परमेश्वर का भय मानने से आप अपने जीवन को क्या करेगा, पवित्रताई से बनाए रखता है, पवित्रताई को सिद्ध करता है। मैंने कहा कि कलीसिया में परमेश्वर का भय घटने के कारण क्या है। आजकल प्रभु के दासों को देखो, पासवानों को, प्रचारकों को, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पाप में वे गिर जाते हैं। इतना ही प्रचार करते हैं, जैसे पौलुस कहते हैं, प्रचार करने वाले खुद दोषी ठहर जाता है। दूसरों को बोलते हैं दारू नहीं पीना और खुद पी लेते हैं। इसलिए ज्यादा प्रचारक लोग ना खड़े हो करके बाइबल में लिखा है। प्रचार करना सबको पसंद आता है, लेकिन जो प्रचार कर रहे हैं ना उन पर ज्यादा दंड के, भारी दंड हम पर, मुझ पर आएगा जितना आप लोगों पर नहीं पड़ेगी। इसलिए तुम में से ज्यादा उपदेशक ना बनो, दूसरों को समझाने वाला ना बनो करके लिखा है। जिसको परमेश्वर ने यह सेवा दिया है वो कर सकते हैं, हिसाब भी उससे मांगा जाता है। तो हमें यह होश है कि प्रभु मुझसे लेखा लेगा। हमारा प्रचार की बातों को लेकर परमेश्वर हमारा भी जीवन का जब नाप तोल करेंगे तो ज्यादा प्रचारक लोग ना बने, ज्यादा उपदेश देने वाला ना बने, क्योंकि परमेश्वर आपसे ज्यादा मांगेगा। तो हमारा जीवन में क्या करना चाहिए, परमेश्वर का वचन को सुनकर प्रभु का भय मानकर चलना चाहिए। आजकल कलीसिया में कमी क्या है, प्रचार की कमी नहीं, आराधना की कमी नहीं, आशीष की कमी नहीं। मैंने कहा परमेश्वर का भय कहीं ना कहीं लोगों के अंदर घट गया। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग अपने जीवन के प्रतिदिन में यह सोचकर चलते हैं कि परमेश्वर मुझे देख रहा है, गॉड इज वॉचिंग मी, प्रभु मुझे देख रहा है। सीसीटीवी के सामने हम खड़े रहने से हम इतना पवित्र बन जाते हैं। हमको पता है कि कोई हमें कुछ उठाने का मन किया तो भी 2 बार देख लेंगे। गलती करने से अपने आप को रोक लेता है क्योंकि कोई हमें देख रहा है। ऐसा अदृश्य आंखें हमारी ओर लगे हुए हैं जो हमें देख रहा है, जो हमारे हर एक कामों को देख रहा है। अगर उस होश हमारे अंदर रहता ना, हम बुराई नहीं करते। पाप करने के लिए जब अपने मन में सोचा, आप अकेले नहीं, भाई याद रखो, बहन ये बात समझो, आप अकेले नहीं थे। न्याय का दिवस क्या होने वाला आपको मालूम है। कमरे से, बंद कमरे से, दीवार से पत्थर चिल्ला उठेंगे लिखा है, गवाही देंगे आपके विरुद्ध में। आपके कमरे की छिपकली भी आपको गवाही दे सकते हैं आपके खिलाफ। आपने क्या षड्यंत्र बनाया, हर एक चीजों का गवाह कहीं ना कहीं है। परमेश्वर के सामने से आप कोई भी चीज छुपा नहीं सकता, हर एक चीज से परमेश्वर देखता है। अगर ये सोच अगर मेरे अंदर रहेगा तो मैं बाजार जाऊंगा तो भी मैं लोगों को मैं धोखा नहीं दूंगा। किसी ने गलती से मुझे ज्यादा पैसा पकड़वा दिया, कोई नहीं देखा, पॉकेट में रख लेते, भाग जाते हैं। अन्याय करके खाने का कोशिश नहीं करना, ये जाना कहां, आपके पेट में है, याद रखो। जब कभी तुम्हारा जीवन में पाप करने का अवसर मिलता है, याद रखना मुझे इसमें आगे नहीं बढ़ने का है। यूसुफ एक जवान सुंदर लड़का, उनके घर में अकेले, उनकी स्वामिनी मतलब मालकिन है, मालकिन टेढ़ी है। मालकिन परमेश्वर का भाई नहीं मानते, उन लोग जानते तक नहीं है। ये जवान लड़का को अकेला मिला, अकेला पाए, उसको कपड़ा पकड़ लिया, चलो मेरे साथ।
इसने क्या बोला, मैं यहोवा के खिलाफ ऐसा पाप नहीं कर सकता। उसको जबरदस्ती पकड़ के ले जा रहे भाई। उसने कपड़ा वहीं उतार दिया और भाग गया। बाकी कहानी आप तो आप जानते हैं, बाइबल पढ़ने वाले हो तो आपको पता होगा, बाकी पढ़ लेना। तो परमेश्वर का भय मानने वाले लोग बुराई से भागता है। जिनके अंदर परमेश्वर का भय रहता है उनको, उन लोग बोलेंगे कि मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं ऐसा बुराई नहीं कर सकता, मैं अन्याय नहीं कर सकता, क्योंकि जो कुछ ये कर रहे हैं ना ये वापस मुझे ही भुगतना पड़ेगा। जैसे संसार वाले कहते कर्मा आपको फिर से पकड़ेगा, वैसे जो कुछ हम कर रहे हैं ना ये एक ना एक दिन हमको हाई भाई बोलने के लिए आएगा हमारे पास। हमको लग रहा है कि मैं हर जगह बीज बो के मैं भाग रहा हूं यहां से। आप नहीं भागोगे बिना कटनी काटे। समय आएगा उसको बढ़ने का, कटनी का। वक्त पर प्रभु याद दिलाएगा, बेटा इसका कटनी काटने के बाद ही जाना यहां से। तो बुराई के बीज जब बोते रहते हो ना, याद रखना किसी ने नहीं देखा, बोते समय किसी ने नहीं देखा, लेकिन ये उगने वाला है, ये बड़ा वृक्ष या पेड़ बनने वाला है, सबकी नजर पड़ने वाली है, बेइज्जती के कारण होगा। याद रखो परमेश्वर क्षमा करता है। यह सोच विश्वासियों के अंदर एक लाइसेंस प्रदान मतलब दे दिया कि हम पाप कर सकते हैं, परमेश्वर क्षमा करेंगे। परमेश्वर क्यों क्षमा करते हैं, मैं आपसे सवाल करता हूं, आप जवाब दे सकते हो। परमेश्वर क्यों क्षमा करते हैं आपको? आपके पापों को परमेश्वर क्यों क्षमा करता है? बताइए, आपके पापों को परमेश्वर क्यों क्षमा करता है? क्यों क्षमा करते हैं, बता सकते हैं? परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हाँ, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है इसलिए क्षमा करता है। और प्रभु आपका पापों को क्षमा क्यों करता है? मेरा सवाल यह है, समझ में नहीं आ रहा है? क्यों क्षमा करते हैं? जो थोड़ा जोर से बोलोगे तो मेरे को सुने। नाश ना हो, मतलब हम परमेश्वर के राज्य में रहें, मतलब हमारा उद्धार हो, बच निकले ना, उसका मतलब है नरक की, हम नरक की आग में ना जाए, मतलब जो दूसरी मृत्यु के बारे में मैंने बोला। परमेश्वर हमें क्षमा क्यों करता है? वचन में लिखा है प्रभु क्षमा करते हैं, उनसे मन फिराने वालों को प्रभु क्षमा देता है। क्यों क्षमा करता है? दोबारा पाप ना करने को। सब थोड़ा बहुत सही है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर मैं बाइबल से बताता हूं, मैं नहीं बोलूंगा। भजन संहिता 130 भजन संहिता 130 और उसका 3रा वचन है यह, यदि तू अधर्म के कामों का हे लेखा याह, यहोवा का शॉर्ट है, हे याह, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो है प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा? परंतु तू क्षमा करने वाला है, परंतु तू क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भय माना जाए। परमेश्वर क्षमा क्यों करता है? अभी भी समझ में नहीं आया वचन पढ़ने के बाद? हम उसका, आप लोगों का माइंड में कभी था ये? हम क्या सोचते हैं प्रभु इसलिए क्षमा करते हैं हमें स्वर्ग ले जाने के लिए। ये सब के लिए बाइबल में कहीं नहीं लिखा है। परमेश्वर हमें इसलिए क्षमा नहीं कर रहे कि हम नरक की आग में पड़ जाए या हम स्वर्ग में प्रवेश करें। प्रभु हमें इसलिए क्षमा नहीं कर रहे कि वो हमसे प्यार करते हैं। परमेश्वर जगत से प्रेम करते हैं। परमेश्वर हमें क्षमा क्यों करता है? रीजन लिखा है जिससे तेरा भय माना जाए। भाई प्रभु अगर आपको क्षमा किया तो भय मान प्रभु का, अगले बार वो पाप को नहीं करना, दोबारा पाप नहीं करना। यीशु ने वो व्यभिचारिणी जिसको सब लोग पथराव करने के लिए लेकर आया था, क्या बोला? तुम्हारी रीति के अनुसार ऐसा पकड़े गए लोगों को पथराव करके मारने का प्रथा है, लेकिन यीशु ने कहा जो निष्पाप है तुम में वो पहला पथराव करे। किसी ने पथराव नहीं किया, उस बहन को यीशु पास बुलाकर कहते हैं देखो तुझे दंड देने का अधिकार मेरे पास है, लेकिन सुन जा, मैं तुझे दंड नहीं दे रहा हूं, दोबारा पाप मत कर। यीशु जिसको चंगा कर रहे हैं उनको भी ये बोलो दोबारा पाप मत कर, वरना इससे भी बड़ी हानि, इससे भी बड़ी पीड़ा तुम्हारा जीवन में आएगी। पाप का भुगतान होता है। बिजली इस्तेमाल करने से बिजली बिल पटाना पड़ता है ना,
पाप भी वैसे है। पाप करने में मजा आता है लोगों को, बुराई करने के लिए बड़े, देखो आजकल जवान लोग को देखो, यूथ्स को देखो, बुराई के पीछे लगे हुए हैं। मारना है, उसको पीटना है, यहां पर ये करना है, ये बुराई करना है, वहां पर व्यभिचार करना है, वहां पर किसी को लूटना है, वहां पर किसी को गिराना है। हर प्रकार का पाप करने में वे इच्छुक है। कारण क्या है? कोई पूछने वाला नहीं, घर वाले तक नहीं पूछता है। लेकिन याद रखो, पाप उसको डील करने वाला एक खुदा है बाइबल में। उचित समय पर वो तुमको बदला देगा, समय पर वो तुमको जवाब देगा। इस पृथ्वी से हम अपने पाप का परिणाम यानी उसका जो भुगतान है बिना पटाए अगर आप भाग भी रहे हो, याद रखो वहां का न्यायालय में हमको खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए मैं बोलता हूं, यहां का बंदीगृह से आपको छुड़ाया प्रभु ने, लेकिन याद रखना वहां का बंदीगृह में आप दोबारा ना पड़ जाए। यहां का बीमारी से प्रभु ने आपको छुड़ाया, याद रखो वहां एक बहुत बड़ी बीमारी है, उसमें लगने से बच निकलो। यहां का कर्ज से प्रभु ने आपको छुड़ाया, याद रखो इससे भी बड़ी एक सरदर्द वहां पर आने वाला है, जो नरक की आग के द्वारा उसमें पड़ने से बच जाओ। तो यहां का जो कुछ दर्द है, तकलीफ है, पीड़ा है, आपके जीवन के आने के द्वारा आपने प्रभु को देखा, प्रभु को जाना, सच्चाई को ग्रहण किया, पता चला यीशु मसीह में सामर्थ है, पता चला यीशु जीवित है, पता चला यीशु खुदा है, पता चला यीशु भी भगवान है, पता चला यीशु में सामर्थ है। मुझे लगता था यीशु मनुष्य है, मुझे लगता था यीशु एक भविष्यवक्ता है, मुझे लगता था यीशु एक गुरु है, मुझे लगता था यीशु एक मनुष्य है। अब पता चला यीशु ये सब सिर्फ नहीं है, यीशु परमेश्वर है। जब आपको ये होश हुआ आपके अंदर, याद रखना आज का आपका परमेश्वर कल आपका न्यायाधीश बनने वाला है, न्याय करने का दिन आने वाला है। वकील जब तक वो बनकर रहेगा आपके लिए वो लड़ेंगे, जिस पल वो आपका वकील जज बन जाएगा ना, वो आपको नहीं छुड़ा पाएगा। फिर उसको जो सच्चाई है उसके धर्म के अनुसार न्याय करना पड़ेगा। जब तक यीशु हमारे लिए वकील है उसके साथ लगे रहो, वो आपको छुड़ाएगा, क्षमा करेगा। लेकिन पल आने वाला है, समय आने वाला है, यही वकील आपका न्यायाधीश बनने का। उस समय वो बिना पक्षपात का न्याय करेगा, बाइबल में लिखा है। किसी को प्रायोरिटी नहीं देगा, भाई तुम मसीह होकर पाप किए हैं, तुमको ज्यादा मार खाने के लायक है। सच्चाई जानकर तुमने व्यभिचार किया, सच्चाई जानकर तुमने किसी का न्याय किया, तुमको ज्यादा मार खिलाना पड़ेगा। अन्य जाति लोग सच्चाई जानते नहीं है, तो परमेश्वर किसी को बख्शेगा मतलब छोड़ेगा नहीं। परमेश्वर सबका उचित न्याय करेगा करके बाइबल में लिखा है। हम आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन सुनकर थरथराना है, तो प्रभु क्षमा क्यों करता है? हम परमेश्वर का भय मानने के लिए परमेश्वर हमारा क्षमा करता है। आपको पता है बाइबल में 7 प्रकार की आत्मा के बारे में लिखा है। 7 प्रकार की आत्मा, ये 7 आत्मा यीशु मसीह के अंदर था। कौन सी आत्मा है आपको याद है? नहीं होगा, बाइबल नहीं पढ़ते ना, इसलिए यशायाह नबी की पुस्तक 11 अध्याय में आएंगे और उसका पहला वचन से आप लोग पढ़ते जाएंगे। 7 प्रकार की आत्मा को हम देखेंगे कहां पर यीशु मसीह के ऊपर था वो। तब यीशु के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। और यहोवा की आत्मा बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी। देखो यशायाह के वचन में लिखा है, यशायाह के टूट में से एक शाखा फूट निकलेगी। एक भविष्यवाणी का शब्द है। यशायाह मतलब दाऊद का पिता के नाम है यशायाह। यशायाह के परिवार से एक शाखा फूट निकलेगी। वो कौन है? हमको मालूम है, दाऊद के संतान बनकर जो संसार में आए प्रभु यीशु मसीह, उन पर यहोवा की आत्मा, पहला यहोवा की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ गॉड, परमेश्वर की आत्मा। दूसरा बुद्धि की आत्मा। तीसरा समझ की आत्मा। बुद्धि क्या है? परमेश्वर का वो प्रभु को विजडम इंग्लिश में लिखा गया है कि कैसे हमको जीवन जीना है, वो बुद्धि है। ये ऐसा अक्ल वाला नहीं है। बुद्धि की आत्मा, समझ की आत्मा, अंडरस्टैंडिंग, स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और युक्ति की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ काउंसिलिंग, यानी काउंसिल, एडवाइस, कैसे उपदेश हमको प्रभु देता है। पराक्रम की आत्मा, सामर्थ यानी स्ट्रेंथ, आपकी पावर की आत्मा, यानी जो प्रभु ने कहा पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ को पाओगे। पराक्रम की आत्मा और ज्ञान की आत्मा। यह ज्ञान सांसारिक ज्ञान नहीं है, जीके नहीं है, जनरल नॉलेज नहीं है, यह ज्ञान परमेश्वर के बारे में जो ज्ञान है। और यहोवा के
भय की आत्मा। कितना कितना है आत्मा यहां पर? कितने आत्मा के बारे में लिखा है? एक यहोवा की आत्मा, बुद्धि की आत्मा, समझ की आत्मा, युक्ति की आत्मा, पराक्रम की आत्मा, ज्ञान की आत्मा और यहोवा की यहोवा की आत्मा। भय की आत्मा उस पर किस पर? यीशु मसीह पर ठहरी रहेगी। 7 प्रकार की आत्मा में कौन सी आत्मा को हाईलाइट किया गया? जरा देखो 3 वचन में। और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। और उसको, यीशु को, यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। कौन सा उनको अच्छा लग रहा है? भय। हमको कौन सा अच्छा लगता है? यीशु नासरी के नाम से गेट आउट, सामर्थ्य चाहिए। आज ही उनको बहुत बड़ा शिमशोन बनना है, आज ही पूरा दुनिया को उथल पुथल करना है, आज ही बहुत बड़े भीड़ को यीशु नासरी के नाम बोलकर गिराना है, आज ही बड़े चमत्कार करना है, लाल सागर को 2 भाग में करना है, आसमान को रोकना है। हमारे अंदर ये ख्वाहिश है, इच्छा है। प्रभु मुझे सामर्थ्य बना, ये प्रार्थना करते हैं हम रो रो कर। मुझे शक्ति दो, सामर्थ्य दो, मैं दुष्ट को मैं भगा सकूं, शैतान से मैं लड़ सकूं। भाई ये लड़ाई लड़ने से पहले जरा सोचो, यीशु मसीह का जीवन का बेसिक मतलब बैकग्राउंड यहां पर लिखा गया है। यीशु मसीह का लाइफ कैसे फॉर्म हुआ, यीशु का जीवन कैसे शुरू हुआ। यीशु मसीह के अंदर 7 प्रकार की आत्मा है, लेकिन यीशु मसीह ज्यादा ध्यान किस बात को दिया? यहोवा का भय मानना, जो हम लोग कभी सोचता तक नहीं। हम लोग नहीं सोचते कि यहोवा का भय मानना चाहिए, परमेश्वर का भय मानना चाहिए, प्रभु की उपस्थिति में आना चाहिए। लेकिन हम लोग बाकी सारे चीज, ज्ञान चाहिए, बुद्धि चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, सब कुछ मिले तो अच्छा है। प्रभु का भय मानते हो? नहीं मानते। परमेश्वर का भय मानोगे तो तुम पाप नहीं करोगे, बुराई से तुम बचकर रहोगे। 2 कोरिन्थियों 7:1 में हमने पढ़ा, परमेश्वर का भय है आपको पवित्रताई में जीने में सहायता करेंगे। मैं समाप्त कर रहा हूं। परमेश्वर का भय आपको पवित्रताई में जीने में मदद करेंगे। दूसरी बात, परमेश्वर का भय आपका जीवन में आशीषों को जोड़ेगा। भजन संहिता 128:1 जल्दी पढ़ेंगे। भजन संहिता 128:1। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानते हैं और उसके मार्गों पर चलता है। 2 वचन में, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएंगे। तू धन्य होगा और तेरा भला ही किसका भला होता है? भय मानने वाला, यहोवा का भय मानने वालों का जीवन में भला होता है। उनके जीवन में आशीषों को मिलती है, उनके जीवन में हर आशीष रहता है। केवल विश्वास करने वालों को नहीं, केवल कलीसिया में आने वालों पर नहीं। यीशु मसीह किन पर प्रसन्न होता है आपको मालूम है? एक वचन है, शायद यूहन्ना 2:23, यूहन्ना 2:23। जब वह यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था, देखो, जब वह यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके पीछे उसके नाम पर विश्वास किया। यीशु मसीह का चिन्ह चमत्कार देखकर बहुतों ने यीशु ने क्या चिन्ह किया तो उस समय याद है? 2 अध्याय में, यूहन्ना 2 अध्याय में, एक विवाह के घर में था, वहां का दाखरस घट गया था। यीशु ने मटके में पानी भरवाया, यीशु मसीह ने धन्यवाद देकर उस पानी को परोसने को कहा। तब देखो वो पानी क्या बन गया? उत्तम सी दाखरस बन गई, जो सालों लगकर जो बनता है, सालों से जो बनाते हैं वैसे वाइन बन गया, दाखरस बन गया। ये पानी दाखरस पीने वाले, वहां विवाह के घर में आए वाले सब कोई ये चमत्कार देखकर यीशु पर क्या किया? विश्वास किया। हम होते तो उनको चर्च मेंबरशिप दे देते, हम होते तो उनको बपतिस्मा दिला देते, हम होते तो उनको चर्च बुलाते। लेकिन इसका प्रतिक्रिया देखो, 24 वचन में देखो, बहुतों ने यीशु पर विश्वास किया, परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा। परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे में नहीं छोड़ा। यीशु मसीह पर विश्वास करने से प्रभु आप पर भरोसा नहीं करते। कई लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा मुझे क्यों नहीं मिलता, वरदान क्यों नहीं देता, मैं विश्वास किया हूं, बपतिस्मा लिया हूं। भाई, प्रभु को तुम पर भरोसा नहीं है।
तुम कभी भी फिसल सकते, तुम कभी भी पिछड़ सकते, तुम कभी भी पाप में गिर सकते हो। परमेश्वर को हमारे ऊपर भरोसा होना चाहिए। प्रभु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सबको क्योंकि वह सबको जानता था। मनुष्य के मन में क्या है करके वो सब 25 वचन देखो, उसका 25 वचन। और उसे प्रयोजन ना था, उसे प्रयोजन ना था कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे। कोई गवाही देने की जरूरत नहीं कि ये बंदा ऐसा है, ये वैसा है, ये बहन ऐसी है, कोई बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह आप ही जानता था, प्रभु स्वयं जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। मनुष्य के मन में। तो मैं एक सच्चाई आपको बताना चाहता हूं। आज आप ये भवन में आए हैं, यीशु पर विश्वास करके आए होंगे, कोई चमत्कार देखकर, कोई चंगाई को देखकर, या कोई अच्छा भलाई को देखकर आपने आया है। मैं एक सच्चाई बताऊं, मसीह आपको अभी तक ग्रहण नहीं किया है। मसीह ग्रहण तब करेंगे आपको जब आप भरोसेमंद बनेगा, भरोसा रखने लायक बनेंगे। तब तक प्रभु आप विश्वास किया, अच्छी बात है, प्रभु आप पर भरोसा नहीं किया। परमेश्वर ने वो चमत्कार पर विश्वास करने वाले सबके पीछे नहीं गया। यीशु को पता था मनुष्य के मन में क्या है। यही भीड़ कुछ दिन के बाद यीशु को सूली पर लटकाएंगे करके यीशु को पता है। आज के चमत्कार देखकर भीड़ों के भीड़ यीशु के पीछे चलते हैं। अच्छी बात है, चलना चाहिए। पंजाब जैसी जगहों में देखो बहुत बड़ी भीड़ यीशु के पीछे जा रहे हैं। बजेंद्र सिंह है वहां पर, अंकुर नरुला है, बड़े बड़े कलीसिया लगते हैं, बहुत सारे लोग यीशु के पीछे जा रहे हैं। अच्छी बात, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, मगर सच्चाई मैं ये पूछता हूं, क्या यह भीड़ स्वर्ग में दिखेगा? क्या यह भीड़ अपनी जीवन को पवित्रताई के साथ भी अपनी जीवन चलाएगा? क्या यह भीड़ परमेश्वर का भय रखने में आगे है? क्या यह भीड़ पाप से अपने आप को बचाकर रखा है, या दोनों चल रहे हैं, दो नाव पर? प्रियो, भीड़ यीशु के पास आने से प्रभु खुश नहीं होता है। परमेश्वर को एक जन की जरूरत है, एक जन का। लाखों इजरायलियों को छुड़ाने के लिए एक मूसा चाहिए, जल प्रलय के समय में एक जहाज बनाने के लिए एक नूह चाहिए, बिगड़ गए इजरायलियों को परमेश्वर की ओर लौटाने के लिए एक एलिया की जरूरत है। परमेश्वर को भीड़ नहीं चाहिए, एक जन चाहिए जो यहोवा का भय मानते हैं, उसको परमेश्वर इस्तेमाल करेंगे। भीड़ के भीड़ आने तो अच्छी बात, मना मत करो, लेकिन उनके अंदर परमेश्वर का भय होना जरूरी है। प्रभु का भय वे मानेंगे तब वे बुराई से बच जाएंगे। तो परमेश्वर के चरणों पर आपका जाने का उद्देश्य विवाह नहीं है, बच्चे का भलाई नहीं, पढ़ाई नहीं, धन दौलत। जैसे बाकी लोग बोलते हैं ना, चर्च जाने से पैसा मिलता है। चर्च ये सबका जगह नहीं है, लोगों को मालूम नहीं है। इसलिए चर्च कहां है? इस संसार में गाड़ी जब खराब होती है तो एक वर्कशॉप में आप ले जाते हैं, गैराज में ले जाते हैं। वैसे एक गैराज है आपका ये भवन। इंसान का जीवन में बहुत सारी खराबी है, बहुत सारा बुराई है, इसको रिपेयर करना पड़ता है परमेश्वर से मिलने के लिए। क्योंकि वचन में लिखा है, जिनका हृदय शुद्ध नहीं वो परमेश्वर को देख नहीं सकता। जिनका मन शुद्ध है वे धन्य हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखने पाएंगे। परमेश्वर को देखना है तो मेरे पास कोई तस्वीर नहीं है यहां चिपकाऊं। बाकी जगह में जो तस्वीर चिपका है वो सब फर्जी है और झूठा है, किसी ने देखा नहीं परमेश्वर का तस्वीर। अगर होते तो हम लोग सबसे पहले यहां पर सजाता। परमेश्वर को देखना है, ये किताब खोलो, इसके सामने बैठो, वचन पढ़ो, प्रार्थना करके देखो, परमेश्वर आपसे बात करेगा। साधु सुंदर सिंह से वो ऐसा बात किया। वो फांसी मरने वाला था बंदा, जिंदगी से परेशान होकर सब जगह से धोखा। अब बोला कि कौन मुझे बचाएगा, सबके पीछे भाग कर देखा, कोई नहीं बचा पाया। आखिर एक रस्सी में वो फांसी लगाने वाला था, तब उसने एक पुकारा, अगर कोई खुदा है, अगर कोई छुड़ा सकता है, अगर कोई सचमुच में है, मुझे इस मृत्यु से बचा, वरना मैं अपनी जिंदगी को ये सरदर्द वाली जीवन में समाप्त कर रहा हूं। ये बोलकर उसने जब मरने वाला था, तभी उसके किताब में लिखा है, लाइब्रेरी में मिल जाएगा, एक रोशनी चमका करके लिखा उसके कमरे पर, और उनको ये आवाज सुनाई दिया, बेटा तुझे मरने की जरूरत नहीं, तेरे लिए मैंने जान दिया है, तेरे लिए मैं मरा हूं, देख अब मैं जीवित हूं, इसलिए तुम भी जीवित रहना है। आपको पता है, ये साधु सुंदर सिंह पंजाब, भूटान, नेपाल,
वहां के सारे जगहों में जाकर, पहाड़ पहाड़ में जाकर प्रचार किया। आज बड़ी कटनी हो रही है, पंजाब में हो रहा है, भूटान में, चाइना तक यीशु की ओर बदल रहे। आपको खबर अभी मिलेगा कुछ दिन के बाद, चाइना यीशु की ओर। क्यों लोग यीशु के पीछे भाग रहे भाई? इतने बड़े कट्टर देश है चाइना, कोई भी दूसरा धर्म को आने नहीं देता है। वहां अंडरग्राउंड चर्चेस है, चुपके चुपके से लोग मिट्टी के अंदर चर्च बनाकर आराधना कर रहे हैं। जहां जहां ये भक्त गया वो सारे जगह में आज बड़ी बड़ी कलीसियाएं हैं। उनका समर्पण और उसकी सेवा। परमेश्वर को एक जन की जरूरत है जो यहोवा का भय मानकर जो चल सकते हैं। पाप करने में बहुत मजा आता है कुछ समय तक, बीते समय मीठा है, बाद में कड़वा लगेगा, भुगतान करने से दर्द भी होगा। तो इसलिए पाप से बचकर रहो। वचन में लिखा है परमेश्वर का भय मान और उसके मार्ग पर चल। यीशु मसीह आप पर भरोसा करने लायक हमारा जीवन को बनाए। पिछले 3 हफ्ते हमने जो एक ही विषय पर हमने जो मनन किया, परमेश्वर का भय माना। कितने लोग चाहते हैं मेरा बुरा जीवन, मेरी टेढ़े लाइफ प्रभु के हाथ में मुझे सौंपना है, मुझे भी सुधरना है, मुझे भी परमेश्वर का भय मानना है, मुझे परमेश्वर की सही राह पर चलना है। अगर आप तैयार हैं तो एक पल के लिए आप अपनी आंखों को बंद करेंगे